आप ये कैसे तवक्को रख सकते हैं एक औरत से कि वो आपको 100% देगी? फिर वो नहीं देगी। 100% दे नहीं पाएगी ना, क्योंकि उसकी सेहत भी गवारा नहीं कर रही, बिल्कुल। उसका एटीट्यूड भी नहीं गवारा कर रहा, उसका दिमागी तौर पर आपने उसको इतना प्रोटेक्ट भी नहीं किया। अब एक खातून जो है वो तशरीफ़ लाती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर उन्हें टाइम पे खाना ना मिले तो वो चीखते चिल्लाते हैं, और जब उन्हें देखते हैं उनके घर वाले, तो वो मुझे प्रेशराइज़ करते हैं और ज़हनी तौर पे मुझे अज़ियत का बाइस बनाते हैं कि तुम उसको टाइम पे खाना क्यों नहीं देती हो। एक डॉक्टर ही सिर्फ़ रिलेशनशिप पे बात नहीं कर सकता, रिलेशनशिप कोच भी कर सकता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी कर सकता है। जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट इसलिए बात कर सकता है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ता है, बिल्कुल। बिहेवियर को पढ़ता है, वो साइकोलॉजी के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ता है, तमाम मराहिल को जो है वो जानता है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर से उसकी जो है वो इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर पे बात करता है। रिलेशनशिप को डील करना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल इस वजह से है कि हमारे पास ना तो प्री मैरिज काउंसलिंग और ना प्रो मैरिज हुँ। काउंसलिंग का कोई भी किसी किस्म का ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कहीं शादी से पहले जो है वो यंगस्टर्स को ये कोई तालीम दी जाती है कि आगे जाकर आपने अपना घर कैसे बसाना है, या माँ-बाप भी जो है वो उस तरीके से बेटियों की तरबियत नहीं करते कि जिसमें ख़ानदान को सँभालने के हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर, कोई उनको जो है वो समझाया जाए कि आगे जाके उन्होंने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। पाकिस्तान में ना शादी 2 लोगों में नहीं होती, हुँ। पाकिस्तान में शादी 2 ख़ानदानों में होती है, और जो लड़कियाँ ख़ानदान को नहीं सँभाल पाती, उनकी शादी जो है वो कभी खुला की नज़र हो जाती है, कभी तलाक की नज़र हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग भी अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं, वो ये चीज़ को समझें कि अगर आप किसी की बेटी अपने घर लेकर आ रहे हैं, तो आप काम वाली या नौकरानी ढूँढने नहीं गए बिल्कुल। थे, आप बहू ढूँढने गए थे, और बहू ही लेकर आए हैं। अब अगर बहू किसी वक़्त में खाना नहीं बनाना चाहती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या वो परेशानी में है, या वो किसी और काम में बिज़ी है, अपने बच्चों में, अपने शौहर में, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि हमारी बहू तो काम ही नहीं करती, या हमारी बहू तो काम करना चाहती नहीं है। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि जो एक मज़बूत औरत होती है ना, वो अगर उसकी तालीम है, उसकी तरबियत है, और उसके घर वालों ने उसको बाकायदा तौर पर शादी के तमाम तर अच्छे और बुरे मराहिल से आगाह करके भेजा है, तो फिर तो वो अपना घर बसाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन बहुत एफ़र्ट्स कर रही होती हैं, अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती हैं, बट ससुराल वालों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती जाती हैं। वो चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही होती हैं। वो चाहते हैं कि सारे का सारा बोझ जो है वो उस खातून पर ही डाल दिया जाए जो उनके घर में आई है। आप भाभी लेकर आए हैं, आप अपने घर में बहू लेकर आए हैं, अगर काम वाली की ज़रूरत है तो वो तो आप पैसे देकर भी ला सकते हैं ना, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जो सारा प्रेशर एक लड़की पे डाल दिया जाता है ना, इस तरह उसकी अपनी लाइफ़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हुँ। अपने शौहर के साथ उसका ताल्लुक डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मोहब्बत वाले वो जो लम्हात हैं अपने शौहर के साथ, वो ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों में पड़ जाती है, ससुराल में पड़ जाती है, किचन में जो है वो खाने पकाने सुबह से लेके शाम तक, और अगर वो नहीं करेगी तो वो बातें सुनेगी। तो ये जो हमारे यहाँ ये मामलात है ना, जिसकी वजह से तलाक की रेशो बढ़ रही है। अब मेरे पास जो केसेस आते हैं, माइनर माइनर सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी होती हैं उन लोगों के लिए जो उस मराइल से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो जहनी अजियत में होते हैं। अब एक खातून जो है वो तशरीफ़ लाती हैं और वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर उन्हें टाइम पे खाना ना मिले तो वो चीखते चिल्लाते हैं, और जब उन्हें देखते हैं उनके घर वाले, तो वो मुझे प्रेशराइज़ करते हैं और ज़हनी तौर पे मुझे अज़ियत का बाइस बनाते हैं कि तुम उसको टाइम पे खाना क्यों नहीं देती हो। अब ये मियाँ-बीवी का पर्सनल मैटर है, इसमें थर्ड पार्टी को नहीं आना हुँ। चाहिए, ठीक है ना? ये अब अगर आप सिर्फ़ अपनी बीवी को खाना बनाने के लिए लाए थे, तो फिर पहले बता के लाते कि बीबी मुझे सिर्फ़ खाना चाहिए, तो मुझे घर टाइम पे आपने खाना प्रोवाइड करना है। अगर आप खाना दे सकती हैं तो मेरे घर जाएँ, अगर नहीं दे सकती तो मत जाएँ। ये बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे खाना प्रोवाइड करे शौहर को, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं कर पा रही, अक्सर औकात ना ख़वातीन हमारे यहाँ जो है वो कैल्शियम की कमी है ख़वातीन में, उनकी बॉडी में इतना जो है वो मज़बूत नहीं है कि वो इतने सारे काम कर सकें, जल्दी थक जाती हैं, आयरन की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो डेफ़िशिएंसी, जहाँ ही बी12 डेफ़िशिएंसी कम होती है एक खातून में, तो वहीं उसका जो है वो काम करने को दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन उसके अंदर जो है वो आ जाता है। उसकी फूड अच्छी नहीं है, आप उसकी खुराक उसको दे नहीं रहे, और काम की तवक्को उससे इतनी ज़्यादा रख रहे हैं, तो मुझे बताएँ फिर वो बंदी जो है वो किस तरह आपकी तवक्कात पे पूरी उतरेगी? आपको जो है वो बीवी मेंटल सैटिस्फैक्शन के साथ भी चाहिए, फिज़िकल हुँ। सैटिस्फैक्शन के साथ भी चाहिए, लेकिन ना आप उसके जो है वो खाने का ध्यान रख रहे हो, ना उसके पहनने का ध्यान रख रहे हो, ना उसकी मेंटल सैटिस्फैक्शन को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो फिर आप ये कैसे तवक्को रख सकते हैं एक औरत से कि वो आपको 100% देगी? फिर वो नहीं देगी।
100% दे नहीं पाएगी ना, क्योंकि उसकी सेहत भी गवारा नहीं कर रही, बिल्कुल। उसका एटीट्यूड भी नहीं गवारा कर रहा, उसका दिमागी तौर पर आपने उसको इतना प्रोटेक्ट भी नहीं किया। तो ये मर्दों को समझना है कि जो शादी करके लेकर आते हैं दूसरे की बेटी को अपने घर में, अपनी बीवी बना के उसके खाने-पीने, पहनने का इंतज़ाम अच्छे से अच्छा करें। आप उसको अपनी तरफ से अच्छा दें। अगर वो नहीं करती, तो फिर इसका जवाब वो अल्लाह को जाके देगी और इसका जवाब वही देनदार है। लेकिन अगर आप उसे कुछ भी ना दें और उससे तवक्कात बड़ी-बड़ी रख लें, तो फिर यही होगा जो हमारे माशरे में हो रहा है।